चाहते हैं भाजपा सरकार जिस तरीके से अंधेरे में कोविड के आड़ में रातों रात अपने दोनों दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए एक शिक्षा नीति लेके आई। उसके दो दोस्त हैं, एक है अडानी, एक है अंबानी। दोनों को मजबूत करने के लिए शिक्षा नीति लेके आए। अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं जो सरकार राम मंदिर और हिंदू मुसलमान कर करके जो सत्ता में आई है वो शिक्षा पर कैसे बेहतर कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकारें आज सत्ता में बैठी है, ये एजुकेशन पर आगे नहीं बढ़ी। एजुकेशन के नाम पर ये राज में नहीं आए, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये राम मंदिर, ये मस्जिद कर करके ये सदन में आए हैं, ये ढोंग रच रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस नीति में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं हम ऑनलाइन तकनीक लेके आए हैं, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। मैडम, हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर सर्वे किया 33-35 लोगों के पास में मोबाइल और लैपटॉप है, ये कैसे पढ़ाएंगे। मैडम, हमने पढ़ा बचपन से, हमने पढ़ा अध्यक्ष महोदय बचपन से सर्व शिक्षा अभियान, सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा देंगे। उस झुग्गी झोपड़ी वाले को मोबाइल कौन देगा, उसको लैपटॉप कौन देगा, ये सवाल खड़े होते हैं। अब बताओ वो पैसा कहाँ से लग जाएगा। ये हर चीज में उसको फायदा देना चाहते हैं मानी और टाइम को। इन्होंने जियो के रिचार्ज बढ़ा दिए, जियो के ना पहले सिम खरीद कर करके अपने 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 किराए बढ़ाए। अब कह रहे अब ऑनलाइन उनके जियो को रिचार्ज कौन करेगा, अलार्म कौन लेके आएगा, फायदा किसको होगा, अंडानी को। इसके अंदर आज कौन बोलेगा, आप इसमें कोई नहीं बोलेगा, जब हम बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम बोले नहीं पीछे, हम बोले नहीं, हमारी बारी आ रही है। ये सदन का जनता देख रही है, जिस संसद क्षेत्र से हम जीत के आए। हम कहना चाहते हैं, हम मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। ये ऑनलाइन शिक्षा नीति ये ठीक नहीं, ये गरीब का पर हमला, ये गरीब की पढ़ाई पर हमला, उस गरीब की एजुकेशन पर हमला करना चाहते हैं। ये नीति लेके आए जिस नीति से कोई तर्कशील पैदा ना हो जाए। ये लेके आए कि इस नीति से कोई सवाल करना ना सीख जाए। जिस भाजपा सरकार का अब की स्मृति ईरानी जी संसद महोदय में आई, जो 12वीं फेल है, और जो 12वीं फेल, और वो कैसे शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। एक्स जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इनकी हमारे राजस्थान में वसुंधरा की सरकार थी, राजस्थान में अध्यक्ष महोदय पी मॉडल लेके आई थी, पब्लिक पार्टनरशिप नाम से राजस्थान के 300 सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। ये भाजपा की पॉलिसी है, इसलिए ये शिक्षा पर हमला करना चाहते हैं। अरे ये कह रही है नई शिक्षा नीति में, अध्यक्ष महोदय मैं रात को पढ़ाऊं 120 पन्ने की इनकी नई शिक्षा नीति पढ़े। इस नई शिक्षा नीति में अध्यक्ष महोदय स्पष्ट लिखा है, अध्यक्ष महोदय उस नई शिक्षा नीति में ये स्पष्ट लिखा है कि 6 से लेकर के, मैं कह रहा हूँ सुनिए जरा ताकि लोगों, 6 से लेकर के 8 तक हम 6 से 8 के बच्चों को इंटर्नशिप से करवाएंगे, उनको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कुम्हार, खत्ती, लोहार। अरे अध्यक्ष महोदय, अब ये छुट्टी से ये विषय लेके आए, आपको लोहार बनना सिखाएंगे, आपको खत्ती बनना सिखाएंगे, आपको सोनी का काम सिखाएंगे। ये लेके आए कि सब रोजगार पे लगो। अब बताओ, ये कह रहे थे साथी मेरा सांसद महोदय तो जीतते हैं गुलशन, जिसने कहा था रेल बेच दी। अब बताओ, मैं बोला नहीं, अब अध्यक्ष महोदय मेरी बारी आई है। शिक्षा से रोजगार मिलती है, शिक्षा से रोजगार मिलती है। अब बताओ, रेल बेच दी तो बेच दी भाई, अब रेल में कोई खेती करने वाला तो रेल में जाता नहीं। ये शिक्षा पर हमला करना चाहते हैं, ये शिक्षा को बेचना चाहते हैं। ये सरकारी स्कूलों को एजुकेशन पॉलिसी ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े, ये नहीं चाहते कोई हमसे सवाल करे, ये कतई नहीं चाहते कि देश के अंदर डिबेट हो एजुकेशन के नाम पर। ये महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जिस देश की शिक्षा आगे बढ़ेगी वो देश तरक्की करेगा। जिस देश का विद्यार्थी आगे बढ़ेगा, लोग तर्कशील लोग पैदा होंगे,
शिक्षा नीति में अध्यक्ष महोदय कहीं नहीं लिखा। सांसद महोदय मेरी बात क्यों आप बर्दाश्त सुनो, आप मेरी बात सुनो, बात को सुनो मेरी। अध्यक्ष महोदय मेरी बात को सुनिए, मेरा तर्क पर रखूंगा मैं। मेरा बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं बीच में नहीं बोला करूंगे, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। हम कहना चाहते हैं इसमें शिक्षा नीति में लिखा, अध्यक्ष महोदय स्पष्ट लिखा है गाइडलाइन में नई शिक्षा नीति के कि हम 50% ऑनलाइन और 50% ऑफलाइन। अब मैडम ये कहना चाहती है, ये स्कूल कॉलेज कैंपस को खत्म करना चाहती है, ये देश की जो कैंपस है उनको खत्म करना चाहते हैं, रोजगार कहीं। मैडम अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ नई शिक्षा के गाइडलाइन में बताएं कि रोजगार कहाँ मिलेंगे, शिक्षक कैसे बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, वीडियो डालेंगे, बच्चे घर पर यूट्यूब पर देखेंगे और पढ़ेंगे। अब बताओ मैडम कैसे पढ़ेंगे, रोजगार कहाँ से आएगा। नई शिक्षा नीति में कहीं नहीं लाइन नहीं लिखी रोजगार के नाम पर, लाइन जिक्र भी नहीं किया, परंतु ये शिक्षा पर हमला हो रहा है। इस शिक्षा को बचाने के लिए अध्यक्ष महोदय हम थोड़ा हो सकते हैं, परंतु जितने हैं हम मजबूती से बात करना चाहते हैं, बात पक्ष विपक्ष के नहीं। अध्यक्ष महोदय हमने गुरुकुलों से पढ़ना सीखा, हमने ऑफलाइन पढ़ाई गुरुकुलों से। जमाने के अंदर गुरु अपने गुरुकुलों में शिक्षा देते थे शिष्यों को, ये बच्चों को और ये अध्यापक को। ये नई शिक्षा नीति ये गुरु और शिष्य को दूर करने की नीति है। ये क्लास 2 ब्लैक बोर्ड को खत्म करने की नीति है। ये गुरु को और शिष्य को दूर करने की नीति है, क्योंकि गुरु शिष्य से गुरु सीख सकता। हमने सीखा, आज जिस पद पर आप बैठे हैं हमारे संसद जीत के आए हैं, वो गुरुओं से सीख करके आए, पढ़ के आए। ये गुरु से शिष्य को अलग करना चाहते हैं, ये नीति हमारे पक्ष की नहीं। महोदय हमने रातों रात पढ़ाई किया, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम बोलना चाहते हैं। इसलिए इसमें एक और लिखा कि 2040 तक सार्वजनिक ये शिक्षा ढांचा है, ये 2040 तक खत्म हो जाए। जिस तरीके से मेरे इलाके के अंदर कुशादार यूनिवर्सिटी है, बच्चे टेल से मैथ से पढ़ने के लिए आते हैं, मैं उन बच्चों को क्या जवाब दूंगा। मैं उस संसद क्षेत्र से जीत के आया हूँ, मैं क्या जवाब दूंगा। उनकी बिल्डिंग खतरे में है, उनके चेक और मैक, उनकी लाली, उनकी मुस्कान खतरे में। इस पॉलिसी लागू होगी तो ये खुशहाल दास यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी, क्योंकि ये कह रहे हैं हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे तो हम घर पर पढ़ेंगे, तो हम कॉलेज नहीं आएंगे तो मास्टर कैसे बढ़ेंगे, पढ़ाने वाला कौन बनेगा। ये तो कह रहे हैं एक डाउनलोड करो, ये कह रहे एक ऐप डाउनलोड करो और डाउनलोड करो। उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए मैडम उसमें अध्यक्ष महोदय एक बड़ा सा रिचार्ज करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय वो रिचार्ज कहां से लेके आए, खेती हमारी घाटे का सौदा कर दी ये 3 काले कानून लाके। अब बताओ झुग्गी झोंपड़ी में अध्यक्ष महोदय लैपटॉप कहां से आएगा। अध्यक्ष महोदय कोई समय सीमा होती है, बताइए कोई समय सीमा। अध्यक्ष महोदय मैं बीच में नहीं बोला किसी के, समय सीमा हमें भी चुप कराया गया था बीच में, तुमको कोई समय सीमा दीजिए। अध्यक्ष महोदय जो ये जलन दिख रही है ना, ये जलन, ये सच्चाई की जलन है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। मैडम मैं ये कह रहा हूँ अगर ये बिल पास हो गया तो मैं मेरे क्षेत्र के लोगों को जवाब क्या दूंगा, उन बच्चों को क्या जवाब दूंगा। इसलिए महोदय ये शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति में बदलाव करे, ये सबके लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये बिल पास नहीं होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं ये बिल पास नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल पास करोगे तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इधर। अगर ये बिल पास होता तो हम धरना लगाएंगे इधर, हम नहीं लागू देंगे, हम लागू नहीं होने के लिए धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण मैडम, हम लागू नहीं होने देंगे, कृपया अपना स्थान ग्रहण हम लागू नहीं होने देंगे, हम लागू नहीं होने देंगे। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अपना स्थान ग्रहण इस पर गरीबी पर हमला, तो मैं थोड़ी ना गरीबी पर हमला,
बाकी की गरीबी विरोधी बाकी की का मैं थोड़ी बना रही हूँ हम गरीबी बैठिए, संसद की गरिमा बनाए रखिए। मैडम गरिमा अगर शिक्षा की गरिमा आप खत्म हो अपना स्थान गई ग्रहण मैडम जो नीति लागू करना था अगर गरिमा खत्म हो गई तो सारी गरिमा खत्म हो आप अपना स्थान ग्रहण करें, आपकी समय सीमा खत्म इसलिए हो जरूरी चुकी है। मैडम मैं माफी करना चाहता हूँ आपकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हम अध्यक्ष महोदय माफी चाहते हैं मेरे संसद क्षेत्र के लोग मुझे देख रहे हैं मैं जवाब क्या दूंगा हाँ जवाब बताओ मुझे चीज नहीं बताया इसलिए आपसे निवेदन है ये बिल पास नहीं होना चाहिए धन्यवाद अध्यक्ष महोदय महेंद्र शर्मा जी भाई ने जो बातें अपने विचार रखे मैं उनके ऊपर 2 मिनट के अपने विचार रखना चाहता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो आपने ये कहा कि जो